खबर मध्य प्रदेश के झाबुआ से आपको बता रहे हैं। दरअसल भारत की बेटियां के हुनर का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हमारे देश की बेटियों ने ये भी साबित किया है कि वो बेटों से किसी भी बात में कम नहीं। ऐसी ही एक बेटी पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ अंचल की आदिवासी बेटी अंशिता है, जो झाबुआ जिले के ग्राम मंडल की रहने वाली है। अब अंशिता राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना जोहर दिखा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में इंदौर में हुई नेशनल मुथाई विधा में अंशिका डामोर ने जबरदस्त परफॉर्मेंस के भूते जिले प्रदेश में ही नहीं बल्कि नेशनल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अंशिका झाबुआ के निजी स्कूल आईपीएस अकेडमी की होनहार छात्रा है, जो पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखती है। अंशिका का कहना है कि सुबह से ही उसकी मुथाई और जूडो की प्रैक्टिस घर से ही शुरू हो जाती है। साथ ही स्कूल से आने के बाद अंशिका अपने कोच सूर्य प्रताप के मार्गदर्शन में पिछले 5 सालों से लगातार प्रैक्टिस कर अपना खेल निखारने का अभ्यास कर रही है। मुझे ये प्रेरणा अपने स्कूल से मिली, जब मुझे मेरे कोच ने सूर्य प्रताप सिंह ने बोला कि आप भी ये खेल सकते हो, आपको ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए। और अब जब मुझे ये चांस मिला कि मैं नेशनल खेलूं और अपने सर का नाम, इस झाबुआ ज़िले का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करूं, तो मैंने ये किया और आज मुझे नेशनल में गोल्ड मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये खेलने की उम्मीद और जिज्ञासा अपनी मम्मी से मिली थी और मैंने इस बार गोल्ड लाई, वो भी मेरी मम्मी की वजह से ही आया है। अगर मेरी मम्मी मेरा इतना सपोर्ट नहीं करती तो मैं इतना नेशनल तक नहीं खेल पाती। तरीके से मुझे प्रैक्टिस करनी है और अब मुझे ओलंपिक लेवल खेलना है। कुछ कुछ सुविधा मिलती है, कुछ कुछ नहीं मिलती है। बहुत पार्शलिटी भी होती है और थोड़ा कुछ सपोर्ट भी मिलता है। बस मुझे ओलंपिक में जाना है, वही मेरा एक सपना है, ड्रीम है, जो कि मुझे पूरा करना है और बस यही प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ पर गोल्ड ले आऊँ। अंशिका की माता का कहना है कि पुरानी प्रथाओं का दस्तूर छोड़ बड़ी मेहनत के साथ अपनी बेटियों को कभी बेटों से कम नहीं समझा और हर संभव कर अंशिता को लगातार देश में प्रदेश में आयोजित खेल प्रतियोगिता में भेज खेल से जुड़े खुद के सपने को अपनी बेटी में जिया। साथ ही अश्विनी बताती है कि बेटी अंशिका अस्थमा की बीमारी से ग्रस्त थी, लेकिन लगातार अभ्यास और व्यायाम से अस्थमा जैसी बीमारी को तो हराया, लेकिन अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक का सपना देख रही है। बहुत खुशी महसूस होती है। हम लोग झाबुआ ज़िले के एक मंडल गांव से आते हैं, जहां पर उसने इतनी बड़ी उपलब्धि पाई है। नेशनल में उसको गोल्ड लगा है और जहां की कुछ सुविधा नहीं है, फिर भी उसके कोच एसपी सूर्य प्रताप सिंह सर ने बहुत मेहनत करी है उसके पीछे, जो स्कूल में भी उन्हें बहुत ट्रेनिंग दिया है और खेल परिसर में व्यवस्था न होने के बावजूद भी उन्होंने ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाकर आज उन्हें अंशिका को इस उपलब्धि में हासिल करवाया है। मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करती है, आधा 1 घंटा। उसके बाद वो स्कूल जाने के बाद दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे जब वो वापस आती है, फिर वो अपनी कोचिंग जाती है 4 से 5 और 5 बजे के बाद वो अपना कराटे क्लास जाती है और 8 बजे तक कराटे क्लास में रहती है। उसका पूरा दिन का शेड्यूल वो हम लोगों से मिल ही नहीं पाती है। मैं भी स्पोर्ट्स में थी पर हमें ऐसा मौका नहीं मिल पाया। उसके बाद जब ये हुई तो थोड़ा बहुत ऐसा लगा था कि इसको भेजना है, बट इसकी बर्थ से ही इसको होम्योपैथी दवाइयाँ ट्रीटमेंट बहुत चला। इसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी, उसके चलते इसका ट्रीटमेंट हुआ। तो मैंने इसको कभी गेम में नहीं डाला, ये खुद ही स्कूल से प्रोत्साहित होकर आई और मुझे बोली कि मुझे जाना है। और उसके बाद मैंने जब डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने मुझे बताया कि आप इसे जितना भी फिज़िकल तैयार करेंगे उतना इसका बीमारी दूर होगा। और आज उसने इतना प्रैक्टिस किया है कि उसका अस्थमा भी दूर हो गया है और आज उसने नेशनल में अपना नाम कर दिया है। बहुत खुशी है। अंशिका के पिता अश्विन की 2 बेटियां हैं और वो उनके प्रयासों को कम समझते हैं। अपनी बेटियों को खेलों में आर्थिक परेशानियों और खेल मैदान और ट्रेनिंग के लिए उपकरणों की कमी महसूस करते हैं और सरकार से आदिवासी अंचल जिले झाबुआ के होनहार खिलाड़ियों और आने वाली पीढ़ी के लिए सरकार से मदद की अपेक्षा रखते हैं। जैसे कि हम आदिवासी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, तो हमारे समाज में अधिकतर ये होता है कि हमारे गांव के बच्चे हम लोग पिछड़ जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा मेरी बच्ची इतने प्रैक्टिस करती है तो इसको स्कूल से एक बार ये खेल करके आए। उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रही है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको हम हमारे आदिवासी समाज
का भी बढ़ावा होगा, इसलिए हमने उसको इस गेम में डाला। और वो आज मतलब उसने नेशनल खेल के हमारा आदिवासी समाज का भी नाम गौरवान्वित किया है। समस्या तो बहुत आई, फाइनेंशियल भी समस्या आई, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा इधर मतलब उधार ले करके इसके मतलब हमारे परिवार में इनके नाना नानी है, उन्होंने भी सहयोग किया। इस तरह से हमने उसको हर जगह खेलने के लिए उनको जाने के लिए, जैसे इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है, तो हम सोचते हैं कि सरकार भी हमें इसमें थोड़ा सहयोग दे और इसको आगे बढ़ाने में हेल्प करे। जैसा कि हम देखते हैं ये जहाँ प्रैक्टिस करती थी बहुउद्देशीय खेल परिसर में, वहाँ पर पहले तो अच्छा स्पेस मिलता था उनको प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अभी कुछ समय से वहाँ पर बच्चे भी आना जाना कम हो गए। वेट लिफ्टिंग के कुछ सामान रख दें और जिम के लिए कुछ सामान रख दें वहाँ पर, तो उस वजह से उनको भी दिक्कत आ रही है। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि इन बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे इस झाबुआ ज़िले से सब बच्चे आगे बढ़े। और मेरी बेटी ने जिस तरह से अपना नाम, दोनों बेटियाँ मेरी हैं, तो जो मतलब जिस तरह से अपना नाम बढ़ा रही है, तो प्रशासन से उम्मीद करूँगा कि वहाँ पर अच्छी व्यवस्था की जाए ताकि अपने झाबुआ ज़िले का नाम ऊँचा हो सके। अपनी बड़ी बहन अंशिका को देखकर छोटी बहन अविका भी खेलों में खूब रुचि रखती है। ऐसे में होनहार बेटी अविका ने अभी से मेडल्स की झाड़ियां लगा दी। दोनों बहनें अपने मेडल्स को दिखाते हुए खुशी जाहिर करती है और अपने माता पिता से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देने का दावा करती है। दीदी के साथ रह रह के मुझे भी फील हुआ कि अब मैं भी खेलूं, तो मैंने भी खेलना स्टार्ट किया। और अभी मैं कई जगह गई थी, जैसे गोवा, ग्वालियर। गोवा में सिल्वर, ब्रॉन्ज और ग्वालियर में सिल्वर, अभी भी सिल्वर मिला है, नेशनल में सिल्वर ही मिला है। अंशिका के राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त परफॉर्मेंस करके गोल्ड मेडल लाने पर स्कूल के बच्चों के साथ साथ शिक्षक और प्राचार्य ने भी खुशी जताई है। अंशिका की मेडल सेरेमनी के बाद प्राचार्य ने अपने स्कूल में बेटियों की बतौर सुरक्षा के लिए कराटे क्लासेस अनिवार्य की थी, जिसमें अंशिका की इस उपलब्धि पर प्राचार्य हर्ष जताती है कि बच्चे अपनी सेफ्टी को समझें और ख़ास तौर से लड़कियां अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में सीखें और सुरक्षित अपने आप को रख सके। और लास्टली मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि अभी तो बच्चों ने नेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और आशा करती हूँ कि भविष्य में मेरे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। बिना अच्छे गुरु की उपलब्धियां हासिल करना संभव नहीं। अंशिका के कोच सूर्य प्रताप वो शख्स है जो लगातार 5 सालों से अभावक रहते बच्चों को कराटे, मुथाई, बॉक्सिंग जैसी विधाएं सिखा रहे हैं और जिला, संभाग और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आदिवासी अंचल के बच्चों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं में बार बार हिस्सा बनाकर उन्हें इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेडल प्राप्त कर अपने स्कूल और माता पिता का नाम रोशन किया। हमारा प्रयास है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन दें, जिससे कि बच्चों के गेम में इम्प्रूव हो, उनका परफॉर्मेंस और अच्छा हो, जिससे कि बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करे। हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाएं, जिसमें साउथ एशियन गेम, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और ओलंपिक गेम्स हैं, और बच्चे परफॉर्म करें और वहाँ पे मेडल जीतें, देश का नाम, राज्य का नाम, ज़िले का नाम, स्कूल का नाम रोशन करें। बच्चों के हम प्रैक्टिस के साथ साथ हम उनके डाइट पे भी ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या चीज़ें लेनी है, क्या खाना है। ग्रीन वेजिटेबल्स है, स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, जूस है, और भी बहुत सारी डाइट्स हैं जो कि हम उनके माता पिता से समय समय पर बात करके उन्हें बताते हैं कि आप बच्चों को ये सारी डाइट्स दें। आएगी हमारा प्रयास है कि हम भी आने वाले समय में हमारे ज़िले के, हमारे स्कूल के बच्चे जो है कि इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करेंगे और मेडल प्राप्त कर अपने देश का नाम और ज़िले, स्कूल का नाम रोशन करेंगे। अंशिका जैसी बेटियों ने अपनी मेहनत और जुनून से भारत देश का नाम और ऊंचा किया है। हम भी अंशिका और उन जैसी बेटियों को, उनको हुनर को सलाम करते हैं और सरकार से ऐसी बेटियों को प्रोत्साहन और मदद के लिए सहयोग करने की बात रखते हैं। अपने गुरु और माता पिता के सहयोग से अंशिका भी इंटरनेशनल स्तर तक पहुंचे और देश का नाम रोशन करें।